जी, इस वक़्त हम गुजरांवाला की सियासत के अहम तरीन इश्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका हल्का पीपी 64 है और इसमें केक चोरी का एक मामला जो है ना वो बहुत डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पे हम बशर भट्ट साहब के साथ मौजूद हैं जो कि गुजरांवाले की सहाफ़त में जाना-पहचाना नाम है और सियासत को बहुत करीब से जानते हैं। जी भट्ट साहब, ये केक चोरी वाला मामला जो है ना पीपी 64 में, ये क्या है? दिलशाद साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। जी, आप चूंकि बड़े पुराने इन सियासी बीट के साथ वाबस्ता भी हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि असल में केक चोरी का मामला क्या है। जी सर। ये इशू ये है कि ये पीपी चौट का मसला है। पीपी चौट में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अशरफ अली अंसारी, जो पहले एमपीए थे, उन्होंने अब आज़ाद सीट से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। वो चूंकि मुस्लिम लीग नून को खैरबद कह चुके हैं और उन्होंने अपने आज़ाद सीट से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। जी, जबकि इसी हल्के में उमर फारूक डार, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, वो सामने आ चुके हैं। जबकि इसी हल्के से शुएब भट्ट, जो साबिक़ सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, वो भी उम्मीदवार थे और उन्होंने साला साल से बड़ी मेहनत की और उन्होंने लोगों की खिदमत की और बहुत मजबूत उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को रोशनास करा चुके थे। लेकिन इसी असना में आला क़यादत ने टिकट जो है वो उमर फारूक डार साहब को दे दी और अब पीपी चौट से उमर फारूक डार साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बन चुके हैं। लेकिन ये मामला जो पेश आया है केक चोरी का, इसका मसला ये है कि पॉपुलर नर्सरी में वाकया एक बेकरी है जिसमें मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम जो है उसके जनरल सेक्रेटरी आमिर सुहेल भट्ट ने मियां नवाज शरीफ, जो कि उनके कायद हैं, उनकी सालगिरह के केक का ऑर्डर दे रखा था। और उसी बेकरी में जो दूसरे उम्मीदवार हैं उमर फारूक डार साहब, उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ की सालगिरह की केक का ऑर्डर दे रखा था। लेकिन जब केक लेने आए तो उमर फारूक डार साहब गलती से जो आमिर सुहेल भट्ट साहब का ऑर्डर था वो लेकर चले गए। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मैं तो केक दूसरा, जो दूसरी टीम का था, वो लेकर आ गया हूँ। इसी असना में वो केक वापस दे गए। लेकिन चूंकि ये रंजिश जो थी वो टिकट के असूल की थी, चूंकि उम्मीदवार शुएब भट्ट साहब भी थे और शुएब भट्ट साहब की जगह उम्मीदवार उमर फारूक डार साहब बन गए, तो उसी रंजिश की वजह से ये मामला पेश आया और उन्होंने केक चोरी की दरखास्त थाना में जमा करवा दी। अच्छा दिलशाद साहब, आगे मामला ये हुआ कि जब दरखास्त जमा हो गई तो शहर में शोर शराबा मच गया, मीडिया में खबरें आ गईं और मेरी इतलात के मुताबिक आला क़यादत भी नोटिस ले रही है। बल्कि जो गुजरांवाला की आला क़यादत है, उन्होंने नोटिस लिया है कि ये आपस में क्यों झगड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की बदनामी हो रही है और उन्होंने नोटिस लिया है कि इनको पुरअमन किया जाए और मजीद कार्रवाई रोकी जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की टीम को एक दूसरे के खिलाफ दरखास्तबाजी नहीं करना चाहिए थी। प्यार मोहब्बत से मामला जो है वो हल करना चाहिए था। अभी भी आला क़यादत को चाहिए कि मुस्लिम लीग नून के जो दोनों जो जोशीले जो कैंडिडेट हैं उनको मीटिंग करें और उनको इस मामले को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करें, ताकि आइंदा इलेक्शन में ये मिलकर पूरी टीम के साथ मुस्लिम लीग नून के वर्कर के साथ इलेक्शन लड़ सके। अच्छा भट्ट साहब, इसका मतलब है कि जैसे आपने कहा था कि मैं बताता हूँ कि केक चोरी का असल मामला क्या है। इसका मतलब ये कि केक चोरी नहीं हुआ, ये रद्दो-बदल हुई है। नहीं, बिल्कुल केक चोरी नहीं हुआ। आमिर सुहेल भट्ट साहब ने भी पैसे जमा करवाए थे और उन्होंने भी ऑर्डर दिया था और इसी तरह जो दूसरे उमर फारूक डार साहब हैं, उन्होंने भी अपना ऑर्डर दे रखा था और गलतफहमी की बुनियाद पर जो केक आमिर सुहेल भट्ट साहब वाला है, वो केक उमर फारूक डार साहब ले गए। ये केक चोरी नहीं हुआ। इस मामले को खत्म होना चाहिए।